अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू हसीब इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आपको हसीब इलेक्ट्रॉनिक्स में खुशामदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब काम करते हुए जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स किसी कंपोनेंट को रिप्लेस करना चाहते हैं, वो कंपोनेंट मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो हम कैसे उसको रिप्लेस करेंगे, उसका मुतबादल, उसका इक्विवेलेंट कैसे ढूंढेंगे। ये वीडियो उस पर हम बना रहे हैं। इफ़ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश लैंग्वेज, यू कैन विजिट माय चैनल हसीब इलेक्ट्रॉनिक्स। देयर यू विल फाइंड वीडियो नंबर 233, हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट फॉर मॉसफेट ट्रांजिस्टर्स। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि कैसे हम उसको ढूंढ सकते हैं, किसी कंपोनेंट को कैसे रिप्लेसमेंट लेंगे जो कि मार्केट में होगा। तो आप यहाँ पे सर्च बार में जाइए, जो गूगल के अगर आप मोबाइल यूज़र हैं तो उसके सर्च में जाइए, वहाँ पे लिखिए ALLTransistors.com। ये एड्रेस लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे चले जाइए। यहाँ पर आपको क्या मिलता है कि डायरेक्टली एक तो आपके पास ये आ जाता है कि BJT, बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसमें आप ट्रांजिस्टर के जितने भी नंबर्स हैं वो ढूंढ सकते हैं। मॉसफेट है, इसको हम तफसील से देखते हैं कि इस साइट को हम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपनी रिपेयर के दौरान। आपने BJT पे काम करना है तो BJT देख लीजिए। मॉसफेट है, IGBT है, SCR है, SMD कोड आपने ढूंढने हैं, पैकेज है, मुख्तलिफ एप्लीकेशन है, वो सारी यहाँ पे नज़र आएंगी। आपने किसी कंपोनेंट का डाटा मालूम करना है, ट्रांजिस्टर हो, मॉसफेट, IGBT, SCR, तो आप क्या करेंगे। सपोज मैं एक SCR का नंबर ढूंढता हूँ, मॉसफेट का नंबर ढूंढता हूँ 2N65, तो यहाँ पर मुझे ये नंबर आ जाएंगे। 2N65 है, 2N65A है। अगर आपके पास उसका नंबर प्रैक्टिकल है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपने उसको मॉसफेट में देखना है तो यहाँ पर आपको मॉसफेट में नज़र आएंगे। तो मॉसफेट सेक्शन में जाके मैं ये देख लूँगा 12N65A। एक्चुअल वो नंबर जो हम कहते हैं 2N65 है, तो यहाँ पे हम देख लेंगे 12N ढूंढ सकते हैं। 12N65 है तो मुझे चाहिए 2N65, तो मैं 2N65 पे क्लिक करूँगा। हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ये मॉसफेट है या किस जगह पे लगी हुई है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये पावर सप्लाई में, स्विच बोर्ड पावर सप्लाईज के अंदर लगी होती हैं। तो यहाँ पे डाटा आता है हमारे पास, ये बता रहा है कि जी 2N65 है, मॉसफेट है, N चैनल है, 40 वाट है, 650 वोल्ट। ये बड़े पते की बात है, ये वाली कितने वोल्ट पे इस्तेमाल हो रही है, और मैक्सिमम गेट टू सोर्स वोल्ट कितने हैं, 30 वोल्ट। इसकी करंट रेटिंग क्या है, 2 एम्पियर है। ये दो तीन चीज़ें हमें देखने वाली हैं जो कि हमने किसी भी कंपोनेंट को जब रिप्लेस करना है तो उसको देखना है। ये 650 वोल्ट, ये सबसे बेसिक चीज़ है। उसके बाद आपने उसकी करंट देखनी है, फिर देखना है ये 30 वोल्ट गेट वोल्टेज। कुछ मॉसफेट 5 वोल्ट की होती हैं, 5 वोल्ट की, हमने उस पर नहीं जाना। हमने ये 3-4 चीज़ें अपने नोटबुक पे नोट कर लीजिए, और साथ में देख लीजिए इसका पैकेज स्टाइल। TO220, TO262, 126, ये सारे इसके पैकेज स्टाइल हैं। अभी ये तो हो गया, ये मॉसफेट हमें मिल नहीं रही, मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे 2N65 इक्विवेलेंट पे क्लिक करेंगे तो ये एक नया चार्ट खुल जाएगा हमारे पास। यहाँ पे ये खुद से आपको उसने सारा डाटा जो आपने वहाँ पे मैंने डिस्कस किया था कि 650 वोल्ट और 2 एम्पियर, ये हमने कहा था ये करंट है, वोल्टेज और करंट। ये हमने बेसिकली ये 2-3 चीज़ें देखनी थी, और इसको कहा कि सर्च करो। जब हमने सर्च करने के लिए पैरामीटर दे दिया, लेकिन यहाँ पे आपने इसको एक चीज़ बतानी है, VGS 30 वोल्ट हमें चाहिए, 30 वोल्ट चाहिए। 30 वोल्ट पे रख के इसको सर्च कर लें। डायरेक्टली सर्च कर लेंगे तो भी रिजल्ट आएगा। अभी हमने एग्जैक्ट मैच ढूंढा है, तो उसने कहा जी 2N65L। अगर देखें तो वोल्टेज उसने VGS 30 वोल्ट दे दिए। उसने कहा जी 2SK 1632, 2SK 1564, ये लगा लीजिए, 1985, ये सारी उसने मुतबादल दे दी। इसमें अभी देखिए उसने किया क्या है। हमारी रिक्वायरमेंट थी 650 वोल्ट की, उसने मुझे 900 वोल्ट वाली हम यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है।
अच्छा, हमें चाहिए था करंट 2 एम्पेयर, उसने कहा जी 2 की बजाय 4 एम्पेयर इस्तेमाल कर लो अगर अवेलेबल है तो। पैकेज माउंटिंग इसकी ये देखें ठीक है, सेम है उसका, तो हमें उसका इशू कोई नहीं है। यानी 4 एम्पेयर 650 वोल्ट, 5 एम्पेयर 900 वोल्ट, इस रेटिंग से आपने नीचे नहीं जाना। ये 650 वोल्ट है तो इससे नीचे जाएंगे तो उसका चूँकि जंक्शन वोल्टेज उसके जो है वो उसको डैमेज कर देंगे। अच्छा, VGS अगर इस जगह पे आप ये जो मॉसफेट है ये हो सकता है CMOS IC पे ड्राइव हो रही हो, तो अगर आप उसको TTL वाली लगा देंगे 5 वोल्ट वाली, जिसका गेट वोल्टेज 5 वोल्ट वाले हैं, तो वो उसी वक्त डैमेज हो जाएगी। आपने VGS, VDS और ID ये 3 चीज़ें आपकी बेसिक हैं। उसके बाद आपका पैकेज स्टाइल है, पैकेज स्टाइल को आप रिप्लेस कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। अगर किसी की पिन मुख्तलिफ है, एक का गेट दाईं साइड पे आ रहा है, दूसरे का बाईं साइड पे आ रहा है, उसको रिप्लेस कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अब यही है कि एक को हमने पिन चेंज करनी होगी, लेकिन जो बेसिक हमारा प्रॉब्लम है वो है वोल्टेज का और करंट का। तो ये देखिए अभी इसने कितनी लंबी लिस्ट दे दी है मुझे, 2S के 2670, 2671, 2S के 3532, अभी 3532 6 एम्पेयर 900 वोल्ट की है, कोई मसला नहीं, गेट वोल्टेज वही है। इस तरह ये देखें 2S के 4014, कोई ना कोई नंबर तो मिलेगा भाई। 3N65, उसने कहा जी 3N70 लगा लो। 3N, इसमें नंबर एक पहचानने की बड़ी बात है कि इसमें जो पहला नंबर होता है 3, अगर उसमें 2N लिखा हुआ है तो वो 2 एम्पेयर की थी, और 65 था तो 650 वोल्ट थी। अभी इसमें लिखा हुआ है 3 तो 3 एम्पेयर है और 700 वोल्ट है, इसके साथ एक सिफर और लगा लेंगे। अगर ये है तो देखें 3 एम्पेयर 3N 65K, तो 3 एम्पेयर तो 65 650 वोल्ट। अगर ये 4N 65 है तो 4 एम्पेयर 650 वोल्ट। ये आप ये देखें कितने इसने वो नंबर बता दिए। उसने कहा जी 7N70, 7 एम्पेयर 700 वोल्ट की लगा लो। 9N 11N90, 11 एम्पेयर 900। उसकी जगह पे जो मुझे 2 एम्पेयर 650 वोल्ट की थी, उसकी जगह पे ऊपर वाले एम्पेयर जितने भी होंगे कोई मसला नहीं, वोल्टेज ज़्यादा हो जाएंगे कोई मसला नहीं, लेकिन 9N90 की जगह पे हम छोटा नंबर नहीं लगाएंगे। जो जिसके एम्पेयर रेटिंग 9 एम्पेयर से कम होंगे वो यूज़ नहीं कर सकेंगे। यानी अगर ये आईसी ढूंढनी है तो इससे ऊपर वाले एम्पेयर चाहिए, इससे ज़्यादा वोल्टेज चाहिए। अभी 9N90 है तो उसकी जगह पे आप 10 एम्पेयर तो यूज़ कर सकेंगे, लेकिन ये वोल्टेज नहीं लगा सकते। फिर इस वोल्टेज के लिए आप क्या करेंगे, आप सिलेक्शन चार्ट में जाएंगे, जो आपका पैरामीटर्स हैं, यहाँ पे आप वोल्टेज देंगे। बिलफर्स मैंने यहाँ पे ढूंढना है 9N90, तो उसका क्या है 9N90 900 वोल्ट है, और यहाँ पे करंट में लिखेंगे हम 9 एम्पेयर। अगर मैं ये चीज़ें लिख दूँगा, इसको सर्च कराऊँगा, तो फिर ये मुझे इससे ऊपर वाली रेटिंग बताएगा। ये देखिए तो इसने 9 एम्पेयर 900 वोल्ट 11 एम्पेयर, उससे ऊपर वाला आपको डाटा दे देगा जी, जिसमें एम्पेयर भी उतने होंगे, करंट भी उतनी होगी, सारे मुतबादल नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने एक नंबर ढूंढना है 2N3055, 2N3055 ढूंढिए। ये बताएगा आपको जी ये BJT ट्रांजिस्टर के अंदर, वो कहता है ये नंबर अवेलेबल है। तो ट्रांजिस्टर में आप देख लेंगे तो सबसे पहले वाला नंबर ये मिल गया हमें। वो कहता है जी सिलिकॉन का है और NPN है और 100 वोल्ट का है, 70 वोल्ट इसके जो वोल्टेज टू कलेक्टर टू एमीटर है, और एमीटर टू बेस वोल्टेज 7 वोल्ट है, और 15 एम्पेयर करंट है इसकी। ये आपको नहीं मिल रहा मिसाल के तौर पे, तो यहाँ से आप इसकी डाटा शीट भी ले सकते हैं। ये नीचे इसने बताया हुआ है, तो अगर डाटा शीट लेनी है तो इसको क्लिक करेंगे तो डाटा शीट डाउनलोड हो जाएगी। इसको आप यहाँ पे जाइए, इक्विवेलेंट पे क्लिक कीजिए, तो इसके मुतबादल आपने क्या लगाना है वो आपको यहाँ पर एक पूरी वो लिस्ट दे देगा। ये देखें 3055 है, 5038 है, ये 5937 है। ये देखें एक लंबी लिस्ट आ गई है, इसमें से कोई ना कोई तो लगेगा। इसमें उसने वोल्टेज जो उसके बेस वोल्टेज है, बेस टू एमीटर वोल्टेज, और उससे ऊपर वोल्टेज की रेटिंग जो भी आएगी और करंट की रेटिंग आएगी, वो कहेगा जी ये आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। ये देखें 190 रिजल्ट, वो
एक ट्रांजिस्टर मिला नहीं तो 190 उसने रिजल्ट दे दिए। ये नंबर आप पकड़ें, जाके आराम से इसको ढूंढ लें कि जी ये मिलता है कि नहीं। इसी तरह आप IGBT को ढूंढ सकते हैं। SCR के सेक्शन में जाना है तो अगर बिलफर्ज IGBT आपने सर्च करना है तो ये IGBT एक तो आपको सैंपल दे देता है किसी भी चीज़ के। वो कहता है जी IGBT की डाटा शीट ये जो कॉमन है, मोस्ट कॉमन है, वो ये पड़ी है। अभी आपको पूछता है कि जी कितने वोल्टेज पे चाहिए। मैंने एक नया सिस्टम डिज़ाइन करना है। मुझे वोल्टेज टू कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज, मैं कहता हूँ मुझे 600 वोल्ट का चाहिए। वोल्टेज कलेक्टर टू एमीटर सैचुरेटेड वोल्टेज, मैं कहता हूँ मुझे 9 वोल्ट चाहिए। तो IC जो है करंट मुझे 60 एम्पेयर चाहिए। ये मुझे चीज़ें चाहिए, मैं इसको कहता हूँ ये सर्च करके दे। मैंने अपनी एक मोटी सी रेंज जो बता दी है इसको कि जी मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो ये बता देगा सर्च करके कि जी 600 वोल्ट में आप ये नंबर ले लो। मैंने सीधा उसको कहा जी मैंने एक सिस्टम डिज़ाइन करना है जिसमें 600 वोल्ट है और मेरी लोड करंट जो है वो कितनी है, उसको मैंने 60 एम्पेयर बताया, 60 एम्पेयर। तो 60 एम्पेयर उसने कहा जी 82 एम्पेयर, 60 एम्पेयर में ये ले लो, 80 एम्पेयर में, 82 एम्पेयर में ये ले लो, मोस्ट कॉमन है। इसी तरह उसने ये सारे नंबर मुझे दे दिए कि मैंने अगर कोई भी सिस्टम डिज़ाइन करना है, वो कहता है मॉड्यूल शेप में है और ये इस तरह करके हैं, आप इसको ले सकते हैं। उसमें आप जो आपकी ज्योमेट्री है उसको भी आप देख सकते हैं। तो ये सारे का सारा, इसको बड़ी यूज़फुल साइट है, आप इसको इस्तेमाल कीजिए। इसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप इससे बहुत फ़ायदा ले सकते हैं। यानी इसको मैं बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमनली इसको यूज़ करता हूँ। इसके अलावा और भी साइट्स हैं, वो भी मैं शेयर करूँगा। तो ये आपको बहुत ही इजी स्टेप में हर चीज़ आपके फिंगरप्रिंट पे आती है। आपका सारा डाटा फिंगर टिप पे आपके पास होता है कि जी आप फ़ौरन जो भी डाटा है, सपोज़ आपने एक मॉसफेट चाहिए आपको, इसी तरह मॉसफेट वाले खाने में जाएं, सिर्फ यहाँ पे मॉसफेट पे क्लिक करना है। आपने मॉसफेट पे क्लिक किया, नीचे आ जाइए। पहले तो आपको जो मशहूर तरीन मॉसफेट है वो बता देगा। आप सीधे आए यहाँ पर, आप इसको VDS बता दें। आप कहते हैं जी मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल 400 वोल्ट मुझे चाहिए और मैंने CMOS में लगाना है मुझे 20 वोल्ट तक। अगर मैंने TTL यूज़ करना है, अगर इसके पीछे अगर आपने ड्राइवर IC 74 या 74 सीरियल इस्तेमाल कर रहे हैं आप, या 54 इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उसको यानी गेट पे कितने वोल्ट की ट्रिक देनी है आपने, वो आपने उसके सेफ रेंज के अंदर रखना है। या आप मैक्सिमम सपोज 10 वोल्ट इस्तेमाल करते हैं तो 20 वोल्ट की रेंज दे दीजिए। और करंट कितनी चाहिए, मैं कहता हूँ मुझे 15 एम्पेयर करंट चाहिए। बस ये 3 डाटे मैंने इसको देने हैं और इसने मुझे आगे सब कुछ बता देना है। आगे अगर मज़ीद मैंने कैलकुलेशन में जाना है, मैं उसको कहता हूँ कि जी इतनी कैपेसिटेंस इतनी होनी चाहिए, इसकी ड्रेन टू सोर्स जो कंडक्टिव रेजिस्टेंस है वो कितनी होनी चाहिए। तो ये देखें, इसने मुझे 50 एम्पेयर, मैंने जो एम्पेयर रेटिंग बताई थी उस एम्पेयर रेटिंग में उसने मुझे बता दिया जी ये 400 वोल्ट में ये हैं, 500 वोल्ट में ये हैं, ये सारे नंबर दे दिए। जो नंबर अवेलेबल है आप वो ले और लेके फिट कर दें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। में भी किसी को इससे फ़ायदा हासिल हो सके, आप उसको एज अ गिफ्ट भेज सकते हैं कि जी ये लें जी ये लिंक। आप मैं जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, मे भी किसी को इससे फ़ायदा हो सके। अगर आपके लिए ये फ़ायदेमंद है, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इन्हीं दुआओं के साथ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।